एएसआई अस्पताल रुड़की में मरीजों के सालों से जमा बिल के नहीं हुए भुगतान। एएसआई अस्पताल रुड़की में मरीजों के सालों से जमा बिल के अभी तक भुगतान नहीं हुए हैं। यह बिल 1 या 2 साल पुराने नहीं, 7 से 8 साल पुराने हैं। कुछ बिल तो 10 साल पुराने भी हैं। मरीजों के परिवार वालों के द्वारा डॉक्टर विनोद देवरानी को बिल जमा किए जाने के बाद मरीज के कई परिवारजन डॉक्टर से गुहार लगाते नजर आ रहे हैं और वह सालों तक उनसे चक्कर कटवाते रहते हैं। जब भी परिवारजन बिल क्लियर करने की बात करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि बजट ही पास नहीं हुआ है। बिल पास कराने को लेकर मरीजों के परिवारजनों के द्वारा एएसआई अस्पताल चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नीरज सिंह लिखित में ज्ञापन सौंप चुके हैं और डॉक्टर नीरज सिंह के द्वारा जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के रुड़की से एमडी रीना मसीह के साथ जिला प्रभारी दानिश खान की रिपोर्ट। सारे बिल ऊपर से रुके पड़े हैं। वो प्री ऑडिट के लिए गए थे तो शासन से आने में भी टाइम लगता है। अब कुछ वहाँ पे स्टाफ भी चेंज हुआ तो बड़ी दिक्कत हो गई। अच्छा ये बताइए मैंने आपका क्या बुरा किया है? नहीं अरे ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। नहीं इतने टाइम से मैं चुप थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, प्यार से आती थी मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे गोली देके भेज देते थे कि मार्च में आ जाएगा, अप्रैल में आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा। अभी तक तो ऐसी बात नहीं है, गोली वाली बात नहीं है वो, क्योंकि पिछले 8 साल से आप कंटिन्यू, पिछले 8 साल से यही हो रहा है। जब मैंने सचिवालय में कॉल किया और वहाँ पे मैंने मालूम किया तो मुझे यही वहाँ से यही कॉल आया कि मैडम आपका यहाँ कोई भी इस नाम से कोई फाइल है ही नहीं। नहीं सचिवालय में नहीं जाता है ना, मिलू सचिवालय में नहीं जाता, कमेटी में होगे तब आप सब नहीं, सचिवालय में नहीं जाता वो, कमेटी में सचिवालय में नहीं जाता तो वो ऊपर बेस नहीं। अच्छा वो बहुत बड़े अमाउंट होते हैं वो जाते हैं। अच्छा एक और बेचारा यहाँ भाई साहब खड़े हैं, उनका अमरीश का 2.5 लाख का है। उनका भी बिल जो है वो वहाँ से प्रीऑडिट हो चुका है। इनके कुछ बिल हैं उसमें ही इनका बिल, इनका जब बजट रिलीज होने वाला है उसको पेमेंट आ जाएगा। तो दूसरी वहाँ से 8 साल में कितनी बार तक बजट आएगा मुझे ये बताइए सर। और दूसरी बात है ना, कुछ पुराने बिल हैं जो रुके पड़े हैं। अब इसी को प्री ऑडिट होता है ना, वो जब 1 साल से ज्यादा हो जाता है इसलिए उसमें टाइम लग रहा है। बाकी हमारा कोई ऐसी वो नहीं है कि हम रोके। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, लाखों रुपए के बिल हमने निकाल दिए। देखो 15,000 डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, 15,000 तो आप पे पहले हैं जो मेरे हस्बैंड जमा करके गए थे और आपने वो भी बिल आज तक मेरा भुगतान नहीं हुआ। और दूसरी बात 62,000 रुपये ये हैं, ठीक है। सारा टोटल आपने अभी तक भी मेरा 1 भी रुपया मुझे वापस नहीं किया बिल में से। बताओ मैं क्या करूं, कैसे करूं? बिल तो 500 का आया है शायद आपको? नहीं आया, अभी तक आया ही नहीं। आपने कहा था कि आ जाएगा पर वो 15,000 भी आज तक मेरा नहीं आया। चलो अच्छा है जी, चलो कोई नहीं, मुझे ये इस महीने का टाइम दे दो, मैं जुलाई में सारा निपटा दूंगा जो भी होगा। आप कहाँ से निपटाओगे? आप तो ट्रांसफर होके जा रहे हो, पल्ला झाड़ के जा रहे हो मेरे से। तो नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, जा रहे हो तो काम है, वो तो ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं आप काम यहाँ के भी काम है, वहाँ के भी काम है। नहीं आप तो यहाँ से पल्ला झाड़ के जा रहे हो, ट्रांसफर हो रहा है। मेरे तो पास में कॉल आया था कि ट्रांसफर होके जा रहे हैं भाई, पकड़ लो। मैंने कहा ठीक है भाई, आज सारा काम छोड़ दिया है। तो कोई सूचना दी जिसने मुझे, फिर भी बताओ, काला चोर था। नहीं ऐसा नहीं है, काम आपको मैंने वहीं से बैठे आप एक बात बताइए, आपको मैंने कल से कितने कॉल किए? व्हाट्सएप पे भी किए हैं, अदर मैसेज किए हैं। हाँ मिस कॉल आ रखी है, मैंने कितने कॉल कर रही हूँ कल से। कर देते मुझे मैसेज, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, आप कॉल का रिप्लाई नहीं देते तो मैं क्या करूँ? और कितनी बार मैंने आपको अकाउंट नंबर भेजे हैं आप ये बताइए अपनी ईमानदारी से। आप हर बार मेरे पे अकाउंट नंबर मांगते हैं। मैं इधर उधर भागम भागी उसमें रहा हूँ ना। अजी आप कौन सी भागम भागी? हमारे से ज्यादा भागम भागी नहीं है आपकी। क्या मैं अकेली विधवा औरत अपने बच्चों को भी संभाल ली, तीनों को है, अपना घर भी चलाना मुझे और अपना काम भी देखना और प्लस आपकी डिस्पेंसरी के भी चक्कर काटने मुझे। बताओ ये कोई तरीका थोड़ा है ना होता है। हेलो कहाँ तक विश्वास करूँ मुझे ये तो बताओ आप। 8 साल मैं खुद इसको भाग दौड़ करवा लूं। 8 साल से मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ, आज मैं अपनी पूरी टीम को लेके आई हुई हूँ। चलो उसके लिए सॉरी है, जो भी है ऊपर से जितना भी टाइम लग गया,
लेकिन अब इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जुलाई में आपका जुलाई एंड तक ये में सारा हो जाएगा। चलो कोई नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप वो करा रहे हो वो करा लो, नहीं तो देखो जहाँ आप जा रहे हो ना, ऐसी बात नहीं, मैं वहां तक भी पहुंच सकती हूँ। मुझे नहीं, वो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से भाग जाऊंगा, ये कोई ऐसा नहीं होता। भागने के नहीं आप, वो तो मुझे पता है, पर मैं कह रही हूँ कि वहाँ मैंने पत्रकारों को कॉल कर दिया है आपके जाने से पहले, वो आपका जीना आराम कर देंगे वहाँ। चलो मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो शर्माई में रह गई। कितने टाइम से हम आपके पास आते थे, इसलिए मैं आपने मेरा फायदा पता कहाँ उठाया, आपने मेरा फायदा वहाँ उठाया जहाँ मतलब मैं ये सोचती रही कि चलो कोई बात नहीं, इतने टाइम से डॉक्टर साहब के पास आते थे, दवाइयाँ वगैरह लेकर जाते थे, ठीक है, उस चीज का आपने मेरा फायदा उठाया, भाईबंदी का। दूसरा मेरा फायदा उठाया कि महिला है, ये व्यस्त रहती है, इतना ध्यान ही नहीं दे पाएगी, पेंडिंग कर दो काम को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो हमने तो इतने लाखों। अच्छा ये बताइए, आज तक अभी तक आपके 8 साल में कितने मार्च आए, कितने अप्रैल आए, कितने जुलाई आई, मुझे बताइए आप। मैं कहाँ तक विश्वास करूँ डॉक्टर साहब आपके ऊपर, मुझे बताइए आप, बताओ। डॉक्टर साहब जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ, डॉक्टर साहब फरार हो जाते हैं और बाद में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि मैडम मैं शाम को आपसे बात करूँगा, और जो है वो कोई बात नहीं करते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं उनको बात करने की कोशिश करती हूँ तो बोल देते हैं कि अकाउंट नंबर भेज दीजिए, जबकि मैं पिछले 4-5 साल से लगातार उनको अकाउंट नंबर भेज रही हूँ, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और मैं ही नहीं, और जितने लोग यहाँ पीड़ित हैं वो सबको जो है ऐसे ही बोलकर निकल जाते हैं। क्या आपने उनके खिलाफ आपने कोई अभी तक एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं, मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, पर हाँ आज मैं मजबूर होकर यहाँ से एक एप्लीकेशन दे रही हूँ, जिससे अगर कोई कार्रवाई होती है ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम कोई और बड़े उसमें जाएंगे। है मेरा 2015 से यहाँ पर बिल पेंडिंग पड़ा है, और विनोद देवरानी मुझे चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। आज जो है हम लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखी है अधिकारी के नाम, और इस एप्लीकेशन को हम ऊपर पहुंचा रहे हैं ताकि जो हमारा रुका हुआ अमाउंट है वो अमाउंट हमारा वापस आ सके। और दूसरी बात यह है कि इनकी लापरवाही इतनी है कि यहाँ पर मैं ही नहीं, ये भाई नहीं, बहुत से पीड़ित लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर आए, क्योंकि वो गरीब हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, इसलिए उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। किसी का 10,000 का है, किसी का 15,000 का है, किसी का 2.5 लाख का है। तो इस तरीके से बहुत से लोग यहाँ पे पीड़ित हैं, और यहाँ पे कालाबाजारी हो रही है, बिल के भुगतान के नाम पर कालाबाजारी कर रहे हैं लोग। नाम अमरीश कुमार है, और मैं RSPL कंपनी में काम करता था। वहाँ पर मुझे चोट लग गई थी, जिसमें मेरे इलाज में 2.5 लाख रुपये का खर्चा आया, और मैंने राज्य कर्मचारी बीमा औषधालय में अपना बिल जमा किया 2015 में। उसके बाद मैंने जो बिल जमा करने वाले डॉक्टर थे, डॉक्टर देवरानी सर थे, उन्होंने मेरा बिल जमा करने के बाद मुझे 1 साल तक तो कहने लगे कि 1 साल से पहले बिल आएगा ही नहीं तुम्हारा। फिर 1 साल के बाद चक्कर लगाते लगाते कहने लगे सरकार के पास बजट नहीं है, और करीब मुझे 8 साल हो गए सर ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते, और मेरा बिल अभी तक पेंडिंग ही पड़ा हुआ है। हार्डली मुझे 1 मई को मैं वापस मैंने रुड़की डिस्पेंसरी का प्रभारी बना हूँ, और आज की तारीख में भी मैंने ये चार्ज डॉक्टर पूनम वर्मा को दे दिया है। डॉक्टर पूनम वर्मा अभी लीव पे हैं, जब वो आ जाएंगी तो ये जो आपका प्रकरण है ये उनके सम्मुख मैं प्रस्तुत करूँगा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुराने बिलों की कहानी है, तो पुराने बिल यहाँ पर जिसके पास भी थे उनसे मैं वो लेटर लेके कि यहाँ पे जिस डेट में वो रिसीव किया गया है आपके सम्मुख वो बातें मैं आपको सब बता सकता हूँ। डेफिनेटली इट्स माई जॉब, ये मैं ज़रूर करूँगा। हाँ, वो मैंने किया था कॉल, अब बाई चांस वो कहाँ बिजी हैं, किस तरीके से बिजी हैं वो मैं नहीं कह सकता, वो तो उनसे जब वो आएंगे तभी वार्ता हो सकती है, तभी पता लगेगा। तो अभी बात नहीं हो पाई है, मैंने कहा ना कि फ़ोन पे बात नहीं हो पाई। ठीक है।